हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ ब्लड। आप लोगों को पता होगा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो था वो टल गया है। अब जुलाई में पेपर होगा, तो हम लोग को जो जो टॉपिक बचा हुआ है या जो जो हम लोग प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं कर पाए उसको करेंगे। तो मुझे लगा कि ब्लड से ही मुझे शुरू करना चाहिए, तो मैं आपके लिए ब्लड टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, ब्लड अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर जो ब्लड के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्लड को इंग्लिश में ब्लड, रक्त हिंदी में रक्त कहते हैं। ह्यूमन ब्लड कैसा ऑर्गन्स है, मेजोडर्मल ऑर्गन होता है। स्किन की 3 लेयर होता है, कितना लेयर होता है, इकोडर्मल लेयर, मेसो और एंडो, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ब्लड कैसा उत्तक है, तो ब्लड संयोजी उत्तक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फ्रेंड्स, मैं वही टॉपिक लाऊंगी और उसी पर आपको बताऊंगी एकदम परफेक्ट। और क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कस करके नहीं बता पाऊंगी, अगर मैं ऑनलाइन रहती तो उसको डिस्क्राइब करती, लेकिन चूँकि मैं नोट से पढ़ाती हूँ, जो जो मेन पॉइंट होता है उसी को मैं नोट करती हूँ, वही आपको बताती हूँ। तो ब्लड कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। हिपोकैम्पस महिलाओं में ब्लड से संबंधित रोग है। हिपोकैम्पस क्या होता है, किसमें होता है, महिलाओं में अधिक होता है। स्वाद ग्रंथि किसमें तीव्र होती है, महिलाओं में तीव्र होती है। देखिए, ब्लड का क्या होता है, ह्यूमन में मैन में कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है, स्वाद नमकीन होता है। और जो टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है और 1/12 भाग होता है। ये तो ब्लड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का संगठन देखिए, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में 45% और लिक्विड पार्ट चूँकि प्लाज्मा होता है 55% है। सॉलिड पार्ट में देखिए क्या क्या आता है, आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी देखिए क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसको कार्पो सेल्स भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम आरबीसी का एरिथ्रोसाइट होता है। खोज एंटो ल्यूवेनहॉक ने किया था। मेल में आरबीसी कितना होना चाहिए, 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml होना चाहिए। फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml होना चाहिए। जीवन काल देखिए 120 दिन इसका होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसे ब्रेनलेस सेल्स भी कहा जाता है। ये आरबीसी है। आरबीसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और भी पॉइंट्स मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आरबीसी का व्यास कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोन होता है। आरबीसी का आकार देखिए उभयतल आकार होता है। आरबीसी बनता है कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। और भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। वयस्कों में बोन मैरो में होता है। आरबीसी 120 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाने के बाद कहाँ चला जाता है, स्प्लीन या प्लीहा तिल्ली में जाता है। आरबीसी 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद ये क्या होता है, प्लीहा तिल्ली में चला जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, प्लीहा तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन में पिगमेंट यानी जो रंग होता है पिगमेंट के कारण होता है। इसमें रक्त लाल होता है। आरबीसी में जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। सांस लेते हैं तो हवा निकलता है, हवा नाक से फेफड़े में पहुंचता है। यहाँ आरबीसी से मिलेगा, इसमें एचबी हीमोग्लोबिन होता है। एचबी यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को खींचता है, बाकी गैसों को बाहर निकालता है। यही ऑक्सीजन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए हम इसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। जब हम सोते हैं तो आरबीसी में परिवर्तन होता है, यह 5% घट जाता है। ये आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं। जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का लेवल क्या होता है, तो लेवल बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आरबीसी का कार्य क्या है, तो गैसों को ट्रांसफर करना यानी स्थानांतरित करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना
और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को स्थानांतरित करना यानी CO2 को बाहर निकालना। देखिए हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है, जिसमें हीम 4% और ग्लोबिन 96% है। आयरन, हीम क्या है, आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करता है। जब ऑक्सीजन को छोड़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये एक साइलेंट किलर, इसको कहते हैं, एक जहरीली गैस है। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी की कमी से एनीमिया होती है। आरबीसी अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो पॉलीसाइथीमिया होती है। बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो थैलेसीमिया होती है। और 50 से 60 दिन तक ये होता है। इसमें आरबीसी का जीवन काल घटकर 120 दिन हो जाता है। यानी कि जो थैलेसीमिया होता है इसमें क्या होता है, 50 से 60 दिन तक रहता है। इसमें आरबीसी का जीवन का 120 दिन हो जाता है। ये हो गया हमारा ब्लड में आरबीसी। कल मैं टॉपिक लेकर आऊँगी वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, जो परीक्षा को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है। राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, बाय बाय।